साधारण लोग हैं, साधारण लोग दर्शन, जो उच्च दर्शन है इसे नहीं समझ पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। साधारण लोग, उन्हें अपना जीवन प्रिय होता है और अपने प्रिय का जीवन प्रिय होता है। उनके पास समय नहीं है, उनके पास वह समझ नहीं है, उनमें वह शक्ति नहीं है कि उच्च आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण कर सकें। उनके लिए आवश्यक है कथा कहानी के माध्यम से उच्चतम आदर्श को उन तक पहुंचा दिया जाए, श्रेष्ठतम आदर्श। और यह काम किया वाल्मीकि जी ने और व्यास ने, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, जिसे आज हम इतिहास पुराण के नाम से जानते हैं। इतिहास मूलतः दो हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। साथ में पुराण, इतिहास पुराण कहते हैं। इतिहास पुराण की विशेषता यही है कि पुरानी कहानियां हैं, कहानी तो बस यूं ही है। इस कहानी को माध्यम बना करके जब धर्म अर्थ काम मोक्ष इसे चलाया जाता है। पहिया तो पहिया होता है, पहिए के बल पर बैलगाड़ी भी चलती है, पहिए के बल पर रेलगाड़ी भी चलती है, पहिए के बल पर स्पोर्ट्स कार भी चलती है और पहिए के बल पर ट्रैक्टर भी। कहानी तो वही रहती है, लेकिन उस पर जो चेचिस रहता है वो बदल जाता है, इंजन बदल जाता है। और वाल्मीकि जी की जो रचना रामायण, इसमें चरित्र तो वही श्री राम सीता जी यही लोग रहे, लेकिन इंजन और चेचिस बदलते रहे। कहीं बैलगाड़ी, कहीं रेलगाड़ी, कहीं ये गाड़ी, कहीं वो गाड़ी। साधारणतः रामायण का नाम था रामोपाख्यान, राम उपाख्यान। महाभारत में भी मिलता है। यह राम जी की कहानी, राम जी की कथा, यह बहुत पुराने समय से प्रचलित थी यह कथा। लेकिन इसका महत्व उतना अधिक नहीं था, क्योंकि वेद उपनिषद के सामने इनका कोई स्थान नहीं था। और उस अर्थ में ये प्रसिद्ध या प्रचलित नहीं थे जैसे वेद उपनिषद थे। पढ़ाई लिखाई उन दिनों भी जो उच्च तीन वर्ग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वही करते थे और वेद उपनिषद में ही अपना समय लगाते थे। बाद में कोई एक ऋषि, क्या होता है कि जब लोग अपना घर बार छोड़ करके ध्यान धारणा तपस्या में अपना मन लगा देते हैं तो उनकी शक्ति भी बढ़ जाती है। और चूंकि घर परिवार में उलझे नहीं रहते, उनके पास समय भी बहुत होता है, इसलिए वे लिखते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले एक रचना हुई भुशुंडी रामायण। भुशुंडी रामायण, और भुशुंडी रामायण में ये जो रामोपाख्यान, राम कथा वाल्मीकि जी ने जो रचना की थी रामायण की, इसमें इन्होंने भक्ति डाल दी। और जिसका प्रभाव हम लोग वाल्मीकि रामायण में भी देखते हैं कि अंत की तरफ वाल्मीकि रामायण में बार बार कहा जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी पूर्ण ब्रह्म है। कथा शुरू होती है किसी और चीज से और अंत होती है किसी और चीज पे। जैसे ही भुशुंडी रामायण प्रचलित हुआ तो और भी लोग रामायण लिखना शुरू किए। अब इसमें फिर एक आया आनंद रामायण। ये बहुत प्रचलित हैं ये सब पुस्तकें, विशेष करके जो पंडित पंडित हैं। आनंद रामायण में और बहुत सारी कहानियां जोड़ दी गई, बहुत सारी घटनाएं जोड़ दी गई। इसीलिए राम कथा को, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, इसको कभी भी हम लोग जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान इस रूप में नहीं देखना चाहिए, गलत चीज है। क्योंकि इन ग्रंथों का उद्देश्य है धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष, इन 4 का ज्ञान देना। इनका उद्देश्य हमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य इसका ज्ञान देना नहीं है। भुजुंडी रामायण तक ठीक था, लेकिन इसके बाद 2 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएँ आई और दोनों ही पुराण परंपरा से ही हैं। एक है योग वासिष्ठ, जो ज्ञान मार्ग की ओर चला गया, और दूसरा आया ब्रह्मांड पुराण, जिसमें अध्यात्म रामायण आता है। अध्यात्म रामायण पर भी हमारे प्रवचन हैं यूट्यूब पर, आप इसे देख सकते हैं। अध्यात्म रामायण में योग समन्वय किया गया, लेकिन भक्ति था मूल। योग वासिष्ठ में ज्ञान था मूल, अद्वैत का भाव, वेदांत का भाव, और उसके बाद से यह परंपरा चलती रही। सारे दरवाजे जैसे खुल गए, और जितने भी श्रेष्ठ मन के ऋषि थे, श्रेष्ठ मन के कवि थे, सब अपना हाथ लगाना शुरू किया। आप इस तरह से सोचिए कि भगवान कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत में है, और भगवान कृष्ण पर सूरदास जी के पद हैं, मीराबाई के पद हैं, और कुछ कुछ रचनाएं हुई हैं, लल्लू लाल की हैं। लेकिन जिस तरह से राम कथा पर इतने प्रचलित ग्रंथ हैं, उतने ग्रंथ भगवान कृष्ण पर नहीं लिखे गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, कहीं कहीं सच हो गया। और उसके बाद फिर आया एक अद्भुत रामायण। उसने अद्भुत रामायण में विचित्र विचित्र कहानियां जोड़ दी गई। यानी ये जो राम कथा है, इसका विस्तार और बढ़ गया, और भी बढ़ गया। उधर विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से कालिदास जी ने रघुवंश की रचना की, रघुवंशम, वह एक अलग तरह की रचना हुई। यानी साहित्य के लिए भी रास्ता खुल गया। अगर कोई बिल्कुल साहित्य ही करे, जैसे बंगाल में माइकल मधुसूदन दत्त थे, उन्होंने बाद में मेघनाद वध रचना की। तो यह जो राम कथा है, हर तरह से साहित्य की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, और राम लीला की दृष्टि से, नाटक की दृष्टि से, हर तरफ से राम कथा जन जन में प्रवेश कर गई। अब आज के जो बच्चे हैं, आज के लोग, वे लोग इतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे उस समय तक अगर तराजू पे तौला जाता था तो लोग एक नहीं कहते थे, राम, राम जी राम नहीं। अभी भी एक दूसरे को जब बुलाते हैं, राम राम कह के बुलाते हैं। जो भक्त अपनी दूसरी परंपरा के हैं, भले ही अपने इष्ट के नाम से बुलाएं, लेकिन राम राम। उसी तरह से कुछ अगर किसी बात की निंदा करनी हो तो उसमें भी हम लोग राम 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 करके कहते हैं कि भूत भगवान हो तो राम जी का नाम लो। तो राम जी इस तरह से घुसे हुए हैं हमारे अंदर, पूरे भारत में, कि यह स्वाभाविक है कि भक्ति ग्रंथ की रचना होगी राम जी पर, वेदांत की रचना होगी राम कथा पर, साहित्य की रचना होगी राम कथा पर। यहां तक कि भट्टी काव्यम नाम की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, जो बहुत बहुत कठिन मानी जाती है, उसमें व्याकरण की शिक्षा दी गई है इस पर। तो ये सब फिर राम जी अयोध्यापति हैं, अयोध्या के थे, लेकिन इनकी कथा का विस्तार बढ़ना शुरू हुआ। इंडोनेशिया, बर्मा, चीन, कहानी फैलती गई, फैलती गई। मैं बहुत संक्षेप में आपको कह रहा हूं। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, रामायण इन एशियन ट्रेडिशंस। मोटी किताब है, अगर आपको रुचि हो तो उसे पढ़ सकते हैं। तो जावा में काकाविन रामायण करके है, और राम कवच एक राम कथा है बाली में, हिकायत सेरी सेरी राम मलेशिया में, मारदिया लौना फिलीपींस में, राम किन थाईलैंड में। ये अलग अलग देश में राम कथा अलग अलग भाषा में रचित है।
जैसे दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है कंब रामायण। बहुत सारी कहानियाँ हम लोग कंब रामायण से जानते हैं। और इसी श्रृंखला में तुलसीदास जी का रामचरितमानस।